आप क्या आप मेरे भैया के प्राणों की रक्षा के लिए उस वैद्य को मेरे यहाँ तक ला सकते हो क्या बख्तराज? हे नाथ, विलाप न करें आप। कर जोड़ू विनय सुनाऊं मैं। जिस वैद्य को नाथ कहे मुझसे, उस वैद्य को लिवा कर लाऊं मैं। नहीं बिगड़ा कुछ लखन जी का, केवल प्रभु मूर्छा आई है। तत्काल खड़े हो जाएंगे, जो मिले उचित दवाई है। हे भगवान, मुझे आज्ञा दो, मैं उस वैद्य को लेने के लिए यहाँ से अवश्य जाऊंगा। भगवान अति शीघ्र जाइए भक्तराज। धरेला गुरु गए हनुमान का, धरेला गुरु को भवन समेत तुरंत, धरेला गुरु। हे भगवान, इस लंका में तो चारों तरफ घनघोर राक्षसों का पहरा लगा हुआ है। तो मैं इस समय वैद्यराज की कुटिया कहाँ पर है, उसे जाकर के कहाँ देखूं? यहाँ पर तो लंका में बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं। हाँ, ये कुटिया शायद मालूम पड़ती है। इस कुटिया में अवश्य वैद्यराज हैं। हाँ, तो हनुमान, अगर तुम वैद्यराज को निद्रा देवी से जगाओगे तो उन्होंने शायद तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया, तो ये काले काले शरीर वाले तुम्हारे योद्धा तुम्हारे कार्य में बाधा डालेंगे और बहुत समय गुजर जाएगा। तो क्यों नहीं मुझे वैद्यराज को उनके घर के समेत ही उठा लेना चाहिए। इस समय मेरे लिए यही उचित है। जय श्री राम। देखिए, ज्ञान नाम ग्रगण्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ हनुमान जी समझ गए कि दुश्मन का वैद है, अगर इसको ले जाऊंगा तो शायद ये दवा का बहाना लेगा, इसलिए घर सहित लेकर रामादल में पेश किया। इधर में कुछ दानदाताओं के नाम है। 100 रुपए माया सुरेश श्रीवास सायपुरा वाले, 20 रुपए रतनलाल सविता लक्ष्मण जी के लिए, 20 रुपए सुल्तान भगत, 50 रुपए सूखा खान मंसूरी, 20 रुपए रतनलाल सविता राम जी के लिए, 20 रुपए रतनलाल सविता हनुमान जी के लिए, 20 रुपए पूर्ण सिंह अहीर, 100 रुपए रामावतार पटेल खेड़ा मेवदा जो हमारे रामलीला के अध्यक्ष हैं, 50 रुपए अकबर मिर्जा, 50 रुपए शिवचरण अहीर, 100 रुपए नरेश गुर्जर ड्राइवर, 50 रुपए बनवारी अहीर खोआ वाले, 50 रुपए अनूप अहीर, 100 रुपए भगवान सिंह परिहार, 50 रुपए सोने राम बुद्धा बैंड वाले, 100 रुपए गुड्डू परिहार, 50 रुपए बंटी अहीर दुकान वाले, 200 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए शेरू नामदेव, 10 रुपए शिवनारायण गौड़, 100 रुपए डमरू सविता रामलीला कमेटी, 10 रुपए प्रियंका पांडे, 10 रुपए पूजा पांडे, 10 रुपए प्रीति पांडे, 20 रुपए राम सेवक और वैद्यराज। जागिए वैद्यराज। वैद्यराज, डॉक्टर पूरे विश्वनाथ लग रहे हैं।
आगे है या तो भाई सब को अधिक पार्ट दे भी तेंदु दो चार चौला नहीं है या तो होगा नहीं हां दो चार चौला नहीं है तो अच्छा पार्ट हो तो जाको बेरो मैं डॉक्टरी करता हूं यार गांव डॉक्टर साहब तो असली की है असली के डॉक्टर है तुम्हारा यहीं से कर देते संजय ने बूटी का मार अभी नकली के डॉक्टर है ओ करोना से भंगनी कर दे ये देखो तो कहाँ आ गई वो यहाँ का हेरा हुआ है वो करो करो कहाँ है अम्मा ओ बदला बैदराज डरने की कोई बात नहीं है हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे मारेंगे नहीं बैदराज कदापि नहीं तो हम कहाँ आए यूँ तो बता। बैदराज आगे लगाएगा आप प्रभु श्री राम जी के दल में आप पहुंचे हैं ओ मैं तो लंका में सो रहे यहाँ कैसे आ गए दल में। बैदराज मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ ठीक है तो अब जाए हम। नहीं नहीं बैदराज तो हम आपको जिस कार्य के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं उस कार्य को पूरा कीजिए फिर आपको मैं भली बात जैसी आपको लाया हूँ वैसे ही आपको पहुँचा दूंगा बैदराज। क्या करें अब हम। चलिए प्रभु श्री राम जी के पास चलिए। चल एगो पार्ट प्रणाम बैद्यराज। पिन्नामी पिन्नामी। हे बैद्यराज मेरे भैया को देखिए बैद्यराज कैसे क्या हुआ है। ओहो देख लो जिन मोड़ने के ठाठा एक मरो डरो एक पियाएगा बताओ पर जिनकी जिमायत तो ले लो जी कैसी मोड़ा जे के को शायद पैसों को हो तो वैसे रोई भी वारी मोड़ा ना है सकत ओ है सकत प्रभु कहिए बैद्यराज। मैं तो आपके बैरी दसकंठ का वैद्य हूं इसलिए सुनो प्रभु। मैं बैठी दशानन की घर का कैसे इनका उपचार करूं। हे धर्म युद्ध विरुद्ध और बात प्रभु इनका तो नहीं उपचार करूं। हे धर्म हे प्रभु ये धर्म के विरुद्ध है कि आप मेरे महाराज दसकंठ के बैरी हो और आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं गलत भी दबा कर सकता हूं परंतु ये धर्म के विरुद्ध यूं है नॉन खाया मैंने नमक खाया मैं किसी की नमक लाली नहीं करूंगा। नॉन खाया है मैंने सदा से वहाँ मैं नमक हलाल में कहाऊंगा। आप जो भी कहे और करना चाहे नहीं देखूंगा देखूंगा देखूंगा
परंतु हे वैद्यराज, हाँ, वैद्य का तो प्रथम धर्म रोगी का उपचार करना होता है। वैद्य कभी भी मित्र और शत्रु का भेदभाव नहीं करता है। वैद्यराज, यदि ऐसी ही बात है तो जिस धर्म है तुम राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, कि जिस धर्म है तो प्रिय और भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। अरे भक्तराज, जिस धर्म है तो यदि लक्ष्मण भी, और यदि मरता है तो मर जाए, फिर भी आवाज और यही होगी, पर धर्म नहीं जाने पाए। यदि आप अपने धर्म का पालन करना चाहते हो तो वैद्यराज भली भांति कर सकते हो। अरे प्रभु, मैं तो अज्ञानी मूर्ख उस लंका में निवास करता रहा। मैंने तो आपको एक साधारण मनुष्य समझा था, इसलिए मेरे हृदय में ऐसा आभास हुआ कि ये तो कोई साधारण पुरुष है। इसलिए मैंने आपसे बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रभु मुझे क्षमा करें, आपके चरणों में शत शत कोट प्रणाम स्वीकार हो। हे वैद्यराज, जितना अतिशीघ्र हो वैद्यराज, मेरे भैया का उपचार कीजिए। मुझे बताएं कि मेरे भैया को क्या हुआ है। अवश्य, आप धैर्य को धारण करो, सारा कार्य बहुत बढ़िया चलेगा। ऐसी धीरज में वैद्यराज कैसे धरूं, और लक्ष्मण वीर धीरज धरैया बिना, कि छाती फटती है मेरी, न हिल की डटे। आज माता सुमित्रा के छैया बिना, वैद्यराज, ना दसानन मरे ना मिले जानकी, रण के खेतों में रण के करैया बिना, इसलिए मैं भी मरता हूँ और अपघात करे, कैसे जी
प्रभु धैर्य को धारण करो। देखो मैं अभी उपचार किए देता हूँ। जितनी मुझ में सामर्थ्य है मैं अपनी सामर्थ्य का पूरी तरह से प्रयोग करूंगा। नवजिया वेद और ऊंचे काट दे और जमाना नवजिया वेद क्या जाने इसे दिल की बीमारी दिल की बीमारी है। प्रभु कहे वैद्यराज, मैंने इनका सारा शरीर टटोल कर देख लिया। क्या हुआ है मेरे भैया को? इनका पूरा शरीर शीतल पड़ चुका है। प्रभु इस शक्ति का ऐसा ही प्रभाव है कि जब तक ये रात्रि है इनका शरीर शीतल है और शीतल ही ये बने रहेंगे तब तक प्राण अभी भी इनके शेष हैं। प्रभु ये माता बहनों से कहूंगा, परंतु व्यवधान होता है बीच में खड़े होकर। लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं उसके बाद में जाएं। प्रतिबंध किसी के पास नहीं, लेकिन मर्यादा होती है। बार ब्रह्म परमेश्वर का भाई मूर्छित अवस्था में और जब मन में आया खड़े होकर चल दिए। इसके बाद में क्या पता जीवन रहा या न रहा, देखने को फिर लीला मिली या न मिली। आज का ही दिन है, प्रेम से बैठकर लक्ष्मण जी खड़े हो जाए, भगवान गद्दी पर बैठ जाए, उसके बाद में सबको सोना है। हम भी सोएंगे, कलाकार भी सोएंगे, इसलिए बैठ ही रहे। बीच में खड़े होने से कलाकार का मनोबल गिरता है। प्रभु इनका तो ये शीतल शरीर अगर इनको कहीं गरमाई मिल गई तो इनका अंत होना निश्चित है। हे वैद्यराज, भगवान के लिए ऐसे वचन ना कहे वैद्यराज। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। नहीं वैद्यराज, प्रभु, ऐसा ना कहे। मैंने तो इनके शरीर को टटोल कर ये बताया है। अगर कहीं इनको सूर्य का प्रकाश मिला या कहीं किसी भी प्रकार की कोई गर्मी मिली तो इस शक्ति के प्रभाव से, शक्ति का प्रभाव ही ऐसा है कि इनका अंत निश्चित है। परंतु एक उपाय है और तो कुछ नहीं है। वो कौन सा उपाय है वैद्यराज? यहां से उत्तर दिशा की तरफ एक द्रोणागिरी पर्वत है। उस पर्वत पर संजीवनी नाम की बूटी है। उस संजीवनी बूटी को लेकर के आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो रात्रि रात्रि में लेकर के आ जाएगा तो इस बात को मैं कहता हूं आपके भाई के प्राणों को मैं बचा लूंगा, अन्यथा और कोई उपाय है ही नहीं। हे वैद्यराज, हाँ? क्या रात्रि में ही उस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है? अवश्य, अगर रात्रि में आ जाएगी तो आपके भाई को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। परंतु इस कार्य को कौन कर सकता है वैद्यराज, जो यहाँ से द्रोणगिरी पर्वत तक जा सके और रात में कैसे लौट सकता है? प्रभु, जो मुझे लंका से लाग सकता है महल सहित सोते सोते उठा लाया शायद। देखो कहो, सत्य कहा वैद्यराज। हे हनुमान, बोलो प्रभु। कब विपत की तुमने रक्षा की,
वन में अशोक के और सीता का तुमने ही प्राण उबारा है। अरे भैया बोलो प्रभु बोलो। अब जान डाल कर लक्ष्मण में इस राघव को पूर्ण सुखी करे ना। अच्छा अरे हनुमान बोलो प्रभु जो सदा तुम्हारा और ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना जो सदा। हे मथुराज तुम समहितकारी कोई नहीं मेरा हनुमान औषधि लेने द्रोणगिरी जाओ तुम बलवान। हे भक्तराज बोलो प्रभु बोलो। मेरे भैया के लिए द्रोणगिरी से औषधि लाने जा सकते हो भक्तराज? हाँ भगवान अवश्य। तो हे भक्तराज हे हनुमान हटी ले बली तुम लाए सजीवन प्राण बचैयो। द्रोणगिरी बड़ी दूर कपी तुम जात न तात विलंब लगइयो। कदापि नहीं प्रभु अरे कदापि नहीं। होत प्रभात न भैया बचे तुम रात ही रात में लौट के आइयो। अरे भक्तराज बोलो प्रभु देख बोलो। पार है जीवन भैया बिना तुम संकट मोचन कष्ट मिटइयो। आ गया बल और पौरुष प्रकट करने का शुभ अवसर आ गया। बलधारी हनुमान मां अंजनी के लाल केसरी के अंश पवन की तरह चलने वाले तेरे द्वारा श्री राम जी के कार्य को करने के लिए शुभ अवसर आ गया। माँ सुमित्रा के प्यारे ललन की प्राणों की रक्षा करने के लिए शुभ अवसर आ गया। उर्मिला के सुहागी प्राणों की रक्षा करने के लिए शुभ अवसर आ गया। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत पर हो या सागर में हो, लाएगा उसे दास स्वामी, चाहे वो ब्रह्मा के घर में हो। वैद्यराज बतला दो उसका रंग रूप किस भार हाथ आएगी। रघुराई अगर सहाय हो तो रात्र है
वैद्यराज मुझे बताइए उसका रंग कैसा है, वो कैसी दिखती है और कैसी चमकती है। बोलो। बोलिए। बोल रहे हैं। जब आप द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच जाओगे, हाँ, तो वहां पर आपको सभी ज्योतियां झिलमिलाती हुई दिखाई देंगी, हाँ दिख रहा हो। परंतु उत्तर में ही, उत्तर की दिशा की तरफ जो एक ज्योति आपको दिखाई देगी वो अलौकिक ही ज्योति होगी। अनुमान अखबार बढ़िया देखो तू। उसी ज्योति को, वो ही संजीवनी है, वो ही आपको लानी है। हे नाथ कहो तो चंद्र को कपड़े की भांति निचोड़ दूं, उसका अमृत ला करके लक्ष्मण के मुख में छोड़ दूं। हे नाथ कहो तो ब्रह्मा विष्णु तीनों देवों को ले आऊं मैं। हे नाथ लखन के जीवन के लिए अमृत कुंडा डाले आऊं मैं। भद्रराज, बोलो भगवान, आप केवल और केवल मेरे भैया के लिए वह औषधि लेकर के आई है। भद्रराज, जाता हूँ स्वामी, जाता हूँ, शीघ्र लौट कर आऊंगा। सूर्योदय होने से पहले मूर्ख जीवन ले आऊंगा। मैं पवन तनय का पुत्र हूँ, जाऊं पवन समान, आऊं पवन समान, धीधर भगवान। हे प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। जाओ भद्रराज। सन्मुख, हाँ वह छोटा जो भाई था, हाँ हाँ, वह युद्ध करने के लिए आया फिर क्या हुआ? और महाराज आपके पुत्र घन्नाद ने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग करके उसे मूर्छित अवस्था में कर दिया है। महाराज आज प्रसन्नता का दिन है। महामंत्री देखिए, युद्ध भी चलता रहे, शादी का दौर भी चलता रहे और पैर की झनकार भी होती रहे। वो आज्ञा महाराज। बुलाओ। और नजरिला गिरा जा तोरे बंगले में,
भरने को, मैं तो गई थी पनिया भरने को, पनिया भरने को, पनिया भरने को, नजर लागी राजा तेरे बंगले में, नजर लागी राजा तेरे बंगले में। आप नाच गाने में लगे हो, मालूम है क्या हो रहा है? सुनो महामंत्री, तुमने बताया है कि छोटे तपसी के साथ तुम्हारी है, तो कोई बात नहीं, कल उसकी बारी है। अरे महाराज, एक और अनर्थ हो गया। क्या हो गया? लंका का जो भेदी है वो कौन? अरे वो अपना डॉक्टर वैद्य, उसने जा करके और उस तपसरे को जिंदा करने की दवाई बता दी है। दवाई? अच्छा, सुखेंगे बहुत ही देशद्रोही का काम किया उसने। ठीक है। और सुनो, अब क्या है उसमें उनने बताया है कि रात रहते जो कोई वीर द्रोणागढ़ पर्वत से ले आएगा तो उसकी जान अवश्य बच जाएगी। अच्छा, अपने को ये कार्य करना है। हाँ, क्या उसमें थोड़ा लेट करना है, सूर्योदय करना है अपन को, तो समझ लो अपना कार्य सफल हो जाए। बहुत अच्छा। ठीक है। और बोई बानर गया है, वो ठीक है, ठीक है। बोई बानर लेने गया। ठीक है, जाओ बैठो। दस मुख कहा मरमा तेज धुना, पुने पुने काल ने रमत समुख कहा मरमते सोना रामा, और कबहू दीन दयाल के शोभन को परेगी। बाबा यूट्यूब पे आए कुलवंत ने और नार मेरे पल्ले पारी, कुलवंत ने कुलवंत ने नार मेरे पल्ले पड़ी, कुलवंत ने नार मेरे सारी घर में दो साल घर में, साली घर में दो साल घर में, सारी घर में दो साल घर में, सारी घर में दो साल घर में, पल्ली ओढ़ के मायके चली, कुलवंत नार मेरे पल्ले पड़ी, कुलवंत ने नार मेरे पल्ले पड़ी, कुलवंत
दुनिया में। हाँ हाँ और भावे नहीं जहाँ मैं कच्ची ते आप हुई नहीं बनो बहुत हाँ हाँ लला जी सीटी दे रहा हो तू हाँ करो वैसे ही भर रहा है। अरे बहुए और लक्ष्मण ने कौनैया बहुए ओ भटा चीरी आंगन में धरी गई भटा चीरी आंगन में धरी गई डीजल में झोंक गई तुरैया बहुए लक्ष्मण ने कौनैया बहुए आनंद ना आए के ऐसी को नारी और दिन में संग रात में चकवा जाए मत जानो वेदन बीच में लगे ठिकानो वेदन बीच में लगे ठिकानो अरे कैसी को नारी कैसी को नारी नम संग रात में न्यारी ये चिका आएगा समय भंग में जाएगा चिको आएगा को तुम काका कालनी वे घरे ना कहाँ गए हैं? कौन बोल रहा है अभी? आवाज किसकी है? ये तो पिंटू की मम्मी बोल रही है। अच्छा काकी बोल रही है तो ठीक है, काकी से पता लग जाएगा। और मिलो न तुम तो हम घबराए और मिलो ना आप बताएं हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए मिलो ना आप बताएं हमें क्या हो गया हमें क्या हो गया।
काका काले में हमन यो समझ रहे कि खूब प्यार है। अरे महाराज आओ आसन ग्रहण करो आसन ग्रहण बातें पूछ। हाँ नहीं समय कब है? अच्छा समय कम है जी आ जाओ समय कम है तो खड़े है गए हम आई तेरी बात चल इधर आओ। हम पे समय कम है बताओ तुम्हें जाखना अचानक न्यो काचे कैसे कैसा आना हुआ काका हाँ बोलो तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं का मान जब मंगल में कभी अमंगल इधर में अच्छा एक सूचना, जो भंडारा होगा कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन, उसमें 40 किलो चीनी भूतेश्वर धाम से दान में, जमाला उतार के दे और गुड़ हमारे चाचा जी कल्याण पांडे, जितना भी गुड़ लगेगा उनकी तरफ से, जय भूतेश्वर धाम की। हाँ महाराज अब देखो काका मंगल में मंगल हो जाता है। हमारा अच्छा भला पूरा राज चल रहा था, अच्छा तो एक अनहोनी हो चुकी है हमारे साथ। अच्छा हाँ हाँ बताओ तो हमारी बहन शुभ कमर पंचवटी पर घूमने गई। अच्छा वहाँ तो राजकुमार आए हुए थे, हाँ हाँ तपस्वी थे, हाँ उनके साथ में एक स्त्री थी। हाँ और स्त्रियों का स्वभाव आप जानते हो, एक स्त्री दूसरी स्त्री से बात करने की ललचाहट होती है। अरे बजन मेरी नदी हरी ऊपर बेला बजन हरी ऊपर बेला बेला ऊपर हरी बजन मेरी नदी हरी ऊपर बेला बजन मेरी नदी। अब नहीं बोलेंगे कहाँ तक सुना? फिर का वो कहाँ तक सुना तुमने? मोड़ी हाँ हाँ पंचवटी पर गई पंचवटी पे और उस तपस्वी की भार्या से बात करने लगी। अच्छा हाँ तो उन तपस्वियों ने उसके साथ बेहुदा करने की है। छोटे तपस्वी ने उसको गुरु बना दिया। आएगा